हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट ऑफ भारत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कि 9 से 13 दिसंबर के बीच कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। ये सब जानने से पहले दोस्तों देख लेते हैं क्या मार्केट नेक्स्ट वीक पाँचों के पाँचों दिन ओपन रहेगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दिसंबर मंथ में सिर्फ 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन मार्केट की क्लोजिंग रहेगी। बाकी उससे पहले या फिर बाद में दिसंबर में किसी भी दिन कोई ऑफ नहीं है, यानी कि नेक्स्ट वीक मार्केट पूरे पाँचों के पाँचों दिन ओपन रहेगा। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीक जो 5 दिन मार्केट चला उसमें लगभग 2.69% की तेज़ी हुई। और इसके बाद अगर लास्ट डे की बात किया यानी कि फ्राइडे की, तो वहाँ पर मार्केट लगभग बिल्कुल जैसे ही ओपन हुआ था वैसे ही क्लोज हुआ, यानी कि 0.12% डाउन होकर बंद हुआ। और इसके पीछे का रीज़न है एमपीसी की मीटिंग का आउटकम। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे रेपो रेट, अगर रेपो रेट की बात की जाए तो क्या फ्राइडे के दिन जो आउटकम आया था एमपीसी की मीटिंग का, तो उसमें रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया, ना ही इंक्रीज किया गया और ना ही डिक्रीज किया गया। तो दोस्तों इस न्यूज़ का सबसे पहले मंडे के दिन इसका भी कुछ अफेक्ट पड़ेगा। हालांकि ये जो फ्राइडे के दिन इसका कुछ अफेक्ट रहा, जिसके बाद दोस्तों मंडे के दिन देखते हैं इसका क्या अफेक्ट आता है। और अब नेक्स्ट वीक के बारे में बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट वीक न्यूज़ आनी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 11 दिसंबर, अगर 11 दिसंबर की बात की जाए तो 11 दिसंबर के दिन अमेरिका यानी कि यूएसए का जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो आना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर लास्ट टाइम की बात की जाए तो जो नवंबर 13 को अक्टूबर का जो डाटा आया था वो 2.6% आया था और एक्सपेक्ट भी इतना ही किया गया था, यानी कि फॉरकास्ट 2.6% ही किया गया था। अब दोस्तों 11 दिसंबर के दिन अब कैसा डाटा आता है वो भी मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसके बाद एफओएमसी की मीटिंग है और एफओएमसी की मीटिंग में जो डिसीजन होगा रेट कट का होगा या नहीं होगा, वो इन सब को देख के लिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 12 दिसंबर, 12 दिसंबर के दिन भी न्यूज आनी है और बहुत से डाटा आने हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स इनिशियल जॉबलेस क्लेम, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट में जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है जो एवरी वीक आता है वो आना है 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को। लास्ट वीक की बात किया यानी कि 5 दिसंबर को जो आया था डाटा वो आया था 224K, यानी कि 224K, और एक्सपेक्ट किया गया था 215। इसके बाद दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीक यानी कि 12 दिसंबर के दिन जो डाटा आएगा ये भी आगे आने वाली एफओएमसी की मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और ये मार्केट पे भी इफेक्ट डालेगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन कहाँ का, अपने यहाँ का, यानी कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो भी 12 दिसंबर को आना है। तो देख लेते हैं, अगर लास्ट टाइम की बात की जाए तो 5.81 फॉरकास्ट किया गया था और बहुत ज़्यादा बढ़ के आया था 6.21। और इससे पहले अगर अक्टूबर मंथ की बात की जाए, जो सितंबर का डाटा अक्टूबर मंथ में आया था वो भी फॉरकास्ट 5% किया गया था बट आया था 5.49%। और इससे पहले भी अगर अगस्त मंथ की बात की जाए तो जो सितंबर में आया था उसका डाटा वो 3.55% एक्सपेक्ट किया गया था, जबकि आया था 3.65%। यानी कि लास्ट 3 डाटा की बात की जाए तो मंथ बाय मंथ ये खराब ही होते गए हैं। इसके बाद अब देखते हैं जो 12 दिसंबर को डाटा आता है क्या उसमें कुछ सुधार होता है। अगर कुछ उसमें सुधार होगा तो ये बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए, या फिर और ख़राब आता है डाटा जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी कम आता है, मतलब उससे भी बढ़ के इन्फ्लेशन रेट आता है, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। फिर हो सकता है मार्केट इसके लिए नेगेटिव रिएक्ट करे। तो दोस्तों ये सब न्यूज़ हैं जो नेक्स्ट वीक मार्केट को अफेक्ट करेंगी। तो देखते हैं इन न्यूज़ का पॉजिटिव इफेक्ट आता है या फिर नेगेटिव। थैंक यू।